एक दिन में 68,020 नए मामले, 291 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात और बिगड़े, एक दिन में 40,414 नए केस, 108 की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने की टास्क फोर्स की बैठक, लॉकडाउन की दी राय। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मरीज, 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भरे। महाराष्ट्र में 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भरे। लगातार बढ़ रहा है संकट। मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रविवार को 6,923 नए मामले सामने आए, 8 लोगों की जान गई। मुंबई में एक्टिव केस की तादाद 45,000 के पार, लॉकडाउन का अंदेशा। दिल्ली में भी बढ़ा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 1,881 नए मामले, 3.5 महीनों में सबसे ज्यादा केस। 5 दिन में दिल्ली में लगातार बढ़े हैं केस, एक्टिव केस की तादाद भी लगातार बढ़ी। दिल्ली में पुलिस की सख्ती, सड़कों पर होली खेलने पर होगी पाबंदी। गुजरात में भी बढ़ा खतरा, एक दिन में 2,270 नए मामले, 8 की जान गई। अहमदाबाद में 607 नए केस, सूरत वडोदरा में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 1,446 नए मामले सामने आए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 439 केस। तमिलनाडु में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 2,194 मामले सामने आए। देश भर में बढ़ रही है कोरोना टेस्टिंग की तादाद भी, रविवार को हुए 24,18,000 नए टेस्ट। अहमदाबाद में कोरोना का हमला, छात्र प्रोफेसर समेत 40 लोग संक्रमित। गांधीनगर के IIT इंस्टीट्यूट में भी 26 छात्र बीमार। अहमदाबाद के बाद अब ओडिशा के संस्थान में छात्र कोरोना पॉजिटिव, 10 छात्रों समेत 21 संक्रमित। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में लोगों की संख्या पर लगाई रोक, बंद जगहों पर अब 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। देश में दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों को 875 लोगों का चालान कटा। अब तक 5,31,000 से ज्यादा लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। दिल्ली में एलीट वैश्य संस्था ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस डॉक्टर को दिए गए सर्टिफिकेट्स। दिल्ली की मेन सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन गलियों में मची है होली की धूम। पटना में भी मन रही है होली, कोरोना के मद्देनजर रंग फीका। वृंदावन में खूब जम रहा है होली का रंग, भांग ठंडाई घोलकर जमाया जा रहा है होली का अलौकिक रंग। वृंदावन की गलियों में रस रंग की फुहार, कोरोना मास्क की हो रही अनदेखी। मंदिर में हिंडोले में सज रहे हैं सांवरे बिहारी, गलियों में भी बाल होली। मथुरा की बांके बिहारी मंदिर में मन रही है होली, भगवान के दरबार में जुटे भक्त। सुबह मंदिर में की गई विशेष पूजा, सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। उज्जैन के महाकाल वन में भी मनी होली, सैकड़ों भक्तों ने जोश के साथ की शिरकत। बाबा महाकाल के दरबार में भी मनी होली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। रंगों के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, राष्ट्रपति ने भी दी शुभकामना। जम्मू कश्मीर के LG का आदेश, 15 दिन में सभी सरकारी दफ्तरों में फहराया जाए तिरंगा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने दिए सभी DC को आदेश, LG के आदेश के मुताबिक फहराया जाएगा तिरंगा। LG मनोज सिन्हा ने की थी सभी डिविजनल कमिश्नर की बैठक, इसी में किया गया था फैसला। जम्मू कश्मीर के खन्ना में 5 AK-47 राइफल और 7 पिस्टल बरामद। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा बाकी चरणों का मतदान। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटें जीतने का अमित शाह ने किया दावा, कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह के दावे पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा क्या वो मशीन में घुसकर देखे हैं, आखिर कैसे 26 सीट जीतने का गृह मंत्री कर सकते हैं दावा। 2 मई को हरे गुलाल से होली मनाने का ममता ने भरा दम, 2 मई को ही बंगाल के आने हैं नतीजे।
नंदीग्राम के ब्रुलिया में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। बोली, खेला अब अच्छे से होगा और इसी इलाके में चोटिल हुई थी ममता बनर्जी। 3 दिनों तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहेंगी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को दे रही है कड़ी टक्कर। बंगाल में नंदीग्राम बना सबसे हॉट सीट। गृह मंत्री अमित शाह भी 30 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के लिए मांगेंगे वोट। ममता के समर्थन में आरजेडी बंगाल में करेगी प्रचार। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव टीएमसी के लिए मांगेंगे वोट। मिथुन चक्रवर्ती ने बांकुड़ा की इंद्रास विधानसभा में किया रोड शो। बीजेपी नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। अस्पताल में भर्ती कुछ की हालत गंभीर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सिलीगुड़ी में अराजक तत्वों ने तोड़ी टीएमसी नेता कुंतल रॉय की गाड़ी। घर के बाहर खड़ी थी कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बंगाल में चुनाव आयोग की कोशिशों से मजबूत हुआ लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल की दीघा पहुंचे आईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण में 37 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ विकास। 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। राजनाथ सिंह ने केरल के वर्कला में किया रोड शो। साथ ही असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार का दावा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नारायण गुरु मंदिर में की पूजा अर्चना। बाद में बोले, ये तय है केरल में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का वायदा किया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का जिक्र किया। कहा, दवाई भी और कड़ाई भी दोनों सही। पीएम मोदी ने मन की बात में 75 एपिसोड पूरे किए। कहा, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। सभी श्रोताओं का आभार जताया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उठाए गए सवाल। बताया, एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। सामना के जरिए संजय राउत ने देशमुख पर साधा निशाना। पूछा, क्या वाजे की वसूली की जानकारी राज्य के गृह मंत्री को नहीं थी? अनिल देशमुख पर हमले से खफा एनसीपी। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार बोले, ऐसे बयान से बचें। सामना मेले के बाद कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को घेरा। संजय निरुपम ने पूछा, उद्धव मौन क्यों? राउत के संभागीय के बाद बीजेपी ने भी उद्धव सरकार को घेरा। राम कदम ने कहा, देशमुख का इस्तीफा क्यों नहीं लेते उद्धव? मनसुखरेन केस में सचिन वाजे को मीठी नदी लेकर पहुंची एनआईए। गोताखोरों को मिले कई अहम सुराग। एनआईए को मीठी नदी से नंबर प्लेट, सीपीयू, हार्ड डिस्क और डीवीआर मिली। दोनों नंबर प्लेट पर एक ही नंबर। पंजाब में बीजेपी विधायक की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी एमएलए की पिटाई के मामले में मुक्तसर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 23 लोगों की हुई थी शिकायत। रोहतक में एनएलडी महासचिव अभय चौटाला का बड़ा बयान। बोले, पंजाब में बीजेपी के विधायक के साथ जैसा हुआ वैसा यहां भी करना पड़ेगा। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अस्पताल का किया उद्घाटन। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कानून को रद्द करना ही होगा। महबूबा मुफ्ती ने एनआईए और ईडी पर लगाया बड़ा इल्जाम। दोनों का विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्र ने किया इस्तेमाल। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। बागपत में शहीद को 50 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। बीएसएफ ने एक स्मगलर को गिरफ्तार किया। 4 पिस्तौल बरामद। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला। 2 नागरिक घायल। इलाके को घेरा गया। आज तक से बोले अखिलेश यादव, यूपी में हुए कई फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने नियुक्तियों में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी करती है गड़बड़ियां। पूछा, दलित, पिछड़े, मुसलमान को वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाती? नालंदा में ट्रक ने 7 लोगों को कुचला। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। चंदौली में आलू की बोरियों में छिपाकर बिहार ले जा रही कफ सिरप की खेप बरामद। 16.5 लाख की कफ सिरप बरामद की गई। 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुणे के तीसरे निर्णायक वनडे रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। सीरीज पर 2-1 से कब्जा। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने बनाया सबसे ज्यादा 78 रन। 62 गेंद की पारी में जड़े 4 छक्के। शिखर ने भी खेली 67 रन की पारी। पांड्या ने 44 गेंदों में बनाया ताबड़तोड़ 64 रन। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान और सैम करन ने जड़ी हाफ सेंचुरी। नहीं चला बादशाह का बल्ला। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने झटके 4 विकेट। भुवनेश्वर के खाते में 3 विकेट।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया डिजिटल डेटा। देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन। सरकार ने देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में किया बदलाव। अब टैक्स पेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल एक मौका मिलेगा। अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल आयात में 14% की गिरावट। 2020-21 में 196.13 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से आरबीआई नहीं करेगा रेपो रेट में कोई भी बदलाव। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट का अनुमान। बीते हफ्ते शेयर बाजार में टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा। आरएल को सबसे ज्यादा नुकसान। पैन आधार लिंक न करने पर देना पड़ सकता है 1,000 रुपए का जुर्माना। 31 मार्च है आखिरी तारीख। होली के मौके पर एसबीआई ने ट्वीट करके अपने 44 करोड़ ग्राहकों को दी सलाह। कहा, ऑनलाइन कुछ भी बगैर सोचे समझे शेयर न करें। कारों की वेटिंग में हुआ इजाफा। किया सोनेट और निसान मैग्नाइट के लिए 6 महीने तक इंतजार। महिंद्रा थार के लिए 9 महीने तक की वेटिंग। भारत से पहले मलेशिया में लॉन्च हुई नई पल्सर RS 200 ₹2.25 लाख है कीमत। अमेरिका और दूसरे देशों में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी केन एनर्जी। $1.2 अरब डॉलर के हार जाने की वसूली के लिए भारतीय PSU के एसेट्स करेगी जब्त। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन। रविवार को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। बांग्लादेश के ढाका में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। इंडोनेशिया में चर्च के बाहर हुए आत्मघाती हमले की राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की निंदा। उन्होंने इस घटना को आतंकी हमला बताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने वैक्सीन मामले में भारत की तारीफ भी की। दुनिया में 12 करोड़ 74 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित। अब तक 27,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।